अपमानित करने वाले बेटों ने जब सुना पिता का फैसला तो उनके होश उड़ गए। अरे बाबूजी, आज इतनी देर तक सो रहे हैं? बाबूजी को सोता देखकर मनीराम चौंक गया। रोज तो बाबूजी सुबह 6 बजे ही सैर करके आ जाते हैं। आज क्या हुआ? पास जाकर बाबूजी को छू कर देखा। बाबूजी का बदन बुखार से तप रहा था। हे भगवान, बाबूजी को तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? मनीराम परेशान हो सोचने लगा। अभी जाकर नरेंद्र भैया को बताता हूँ। लगता है आज बाबूजी को अस्पताल ले जाकर दिखाना पड़ेगा। मनीराम ने घर के ऊपर के हिस्से जहाँ बाबूजी के दोनों बेटे नरेंद्र व सुरेंद्र के कमरे थे आवाज लगाई। नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया। क्या हुआ मनीराम? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? नरेंद्र की पत्नी सुधा चाय का कप पकड़े हुए बाहर आई। भाभी, वह बाबूजी को तेज बुखार है। लगता है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मनीराम एक ही सांस में बोल गया। बड़ा आया डॉक्टर के पास ले जाने वाला। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सुधा ने हाथ मटका के कहा। यह ले, मैं बुखार की गोली देती हूँ, तू जाकर खिला दे, ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी कहाँ जान छोड़ने वाले हैं तेरे बाबूजी? सुधा बड़बड़ा उठी। मनीराम दौड़कर गया और बाबूजी को उठाया। उठिए बाबूजी, दवा खा लीजिए। बाबूजी को दवा खिलाकर मनीराम ने फिर से लिटा दिया और खुद बाबूजी के पैर दबाने लगा। कितना कुछ बदल गया है इन 2 सालों में, मनीराम सोचने लगा। जब मालकिन थी तब सब कितना सही था। सभी मिलजुल कर रहते थे। बाबूजी और मालकिन का ख्याल रखते थे। पर मालकिन ने बाबूजी का साथ क्या छोड़ा। सारे रिश्ते ही जैसे रूठ गए हों। मालकिन, आप क्यों चली गई हम सभी को छोड़कर, बाबूजी को छोड़कर? मनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। सरस्वती, बाबूजी नींद में बड़बड़ाए। क्या हुआ बाबूजी, आप ठीक हैं? कुछ चाहिए क्या? मनीराम ने बाबूजी का सिर सहला कर देखा। बुखार उतर चुका था। मनी, ठीक हूँ। वह सरस्वती आई थी सपने में। पता नहीं क्या कह रही थी। बाबूजी बैठते हुए बोले। क्या कह रही थी मालकिन? मनीराम ने मुस्कुरा के पूछा। अरे मेरी चाय। बाबूजी ने आसपास नज़र डाली। मनीराम समझ गया कि बाबूजी को चाय की तलब लग रही है और वह चाय पिए बिना कोई बात नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप जब तक सोचिए कि मालकिन ने क्या कहा, तब तक मैं चाय लेकर आया। मनीराम इस घर में विगत कई सालों से काम कर रहा था। बाबूजी के पैतृक गांव का था। घर के गार्डन में बने एक कमरे के सर्वेंट क्वार्टर में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। घर बाहर के सभी छोटे बड़े कामों वह और उसकी पत्नी करते। बदले में जो पगार मिलती है वह दोनों के लिए काफ़ी थी। बाल बच्चे कोई थे नहीं तो कभी बाहर जाकर काम करने का सोचा नहीं। कैसी औरतें हैं दोनों। जिस आदमी के आलीशान घर में रहती हैं उसे ही दाने दाने को मुहताज कर रखा है। मनीराम बड़बड़ाते हुए बाबूजी के पास आया। क्यों अपना खून जलाता है? यहाँ तो रोज का यही नाटक है। क्यों नहीं तू भी चला जाता मुझे छोड़कर? बाबूजी ने दुखी होकर कहा। अब तो सहन नहीं होता मनी, यह रोज रोज का तिरस्कार, अपमान। सरस्वती ने मुझे राजाओं की तरह रखा इस घर में और अब ऐसी हालत हो गई है कि लगता है मैं इस घर का एक नौकर हूँ। कोई भी दुत्कार देता है। बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, पर बेटे तो मेरे खुद के हैं। उन्हें भी कोई परवाह नहीं है किस हाल में हूँ मैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। इतने में राधा चाय लेकर आ गई। बाबूजी, चाय। राधा बोली। अब तो मन करता है छोड़कर चला जाऊं इस घर को। बाबूजी ने चाय पीते हुए कहा। आप क्यों जाएंगे बाबूजी? अचानक ही राधा, जो कि चुपचाप खड़ी थी, बोल उठी। मनीराम और बाबूजी दोनों एक साथ राधा को देखने लगे। हाँ बाबूजी, आप क्यों जाएंगे घर छोड़कर? राधा पुनः बोली। यह घर आपका है बाबूजी। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन बाबूजी के दिमाग में रोशनी की किरण फूट चुकी थी। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले। तू पूछ रहा था ना मनी,
तेरी मालकिन क्या कह रही थी मेरे सपने में? क्या बाबूजी? मनीराम बोला। यही कि आप इस घर के मालिक हैं। फिर आपने अपनी हालत ऐसी क्यों हो जाने दी? मैं समझ गया मनी कि सरस्वती भी मुझे यही समझा रही थी जो राधा बिटिया कह रही है। तुम चलो अभी मेरे साथ। कहाँ बाबूजी? मनीराम बोला। मेरे दोस्त अशोक के यहाँ। वह वकील है, मुझे बेहतर तरीका समझा सकता है। और दोनों अशोक जी के घर निकल पड़े। दोपहर के 2 बजे सुधा ने राधा से पूछा, क्यों राधा, यह बाबूजी और मनीराम कहाँ गए हैं? भाभी, मुझे नहीं मालूम। राधा ने चुप्पी साधी। तभी बाबूजी और मनीराम वापस आ गए। तो आ गए मालिक साहब। उनके इंतज़ार में इंसान दिन भर बैठा रहे। जब मर्जी होगी आएंगे, जब मर्जी होगी खाएंगे। सुधा ने तुनकते हुए कहा। हाँ सुधा बिटिया, अब से ऐसा ही होगा। बाबूजी ने स्वाभिमान के साथ कहा। जाओ, जाकर नरेंद्र को बुलाओ। बाबूजी ने आदेश दिया। पर वह सो रहे हैं। सुधा की आवाज़ लड़खड़ा गई। बाबूजी के आत्मविश्वास के आगे। जगा दो, बाबूजी बोले। राधा, तुम जाकर सुरेंद्र को भी बुला लो। क्या हुआ बाबूजी? सुरेंद्र और नरेंद्र आते ही एक साथ बोले। और आप कहाँ गए थे? वकील के पास, बाबूजी ने जवाब दिया। क्यों? सुरेंद्र बोला। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जो जरूरी है वह सुनो। यह मेरा घर है, मेरे नाम रजिस्टर है। तो अब से तुम लोग अगर यहाँ रहना चाहते हो तो प्रति परिवार बतौर किराया 10,000 महीना देना होगा। खाना मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों में से किसी के भी साथ खाऊंगा, जो कि मेरी पसंद और स्वास्थ्य के हिसाब से बनेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिसका भी व्यवहार गलत लगा उसे जब चाहूँगा अपने घर से निकाल सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? नरेंद्र ने खींच कर कहा। जैसे तुम लोग कर रहे थे मेरे साथ, उसके आगे यह कुछ नहीं। बाबूजी उठ खड़े हुए। और हाँ मनी, तुम और राधा यहाँ मेरी मदद के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। आइंदा ध्यान रखना। वह अपने काम के लिए किसी और को रख सकते हैं, बाबूजी ने जाते जाते कहा। तो मनीराम और राधा उनके पीछे हो लिए और बाकी सभी उन्हें देखते रह गए। बाबूजी फिर एक बार अपने घर के राजा बन चुके थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।